अमीर आदमी ऐसी जगह जगह ले जाता है जहाँ गरीब आदमी बोलता है ये तो जंगल है, यहाँ कौन मरेगा आके। क्योंकि अमीर आदमी को जंगल में दिख जाता है कि एक दिन यहाँ चकाचौंध होगी, और ये गरीब आदमी आज भी कह रहा है पैसे नहीं है, और उस समय भी यही बोलेगा कि आज भी पैसे नहीं है। इसके पास 50,000 भी नहीं थे और 50 लाख की हो जाएगी तब भी इसके पास होने वाले नहीं है। आया ना? अमीर आदमी को दिखाई दे गया था कि एक दिन बल्ब सबके घर में होगा, अंधेरे में दिखाई दे गया था। आया ना? वो आज अमीर है या नहीं है? उसकी पीढ़ियां ऐसे ही आरसीएम बिजनेस में भी जिन्हें अंधेरे में दिखाई दे गया। अंधेरा समझते हैं? अंधेरा पेंट के पीस से आरसीएम शुरू हुआ था, और गरीब आदमी बोलता था शर्ट तो लाओ इसके संग तब करेंगे हम। और अमीर आदमी कब से शुरू कर गया? पेंट से। जो पेंट से कर गया आज वो सब करोड़पति अरबपति हैं। आज सब 40 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ कमाए बैठे हैं। हमारे सामने 850 प्रोडक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब हम पक्के गरीब हैं। आया ना? अब भी बार बार समझाना पड़ रहा है, बार बार समझाना पड़ रहा है, बार बार बुलाना पड़ रहा है। इसका मतलब हमारे तो पट्टी बंधी हुई है बढ़िया वाली, पर इन ट्रेनिंगों में आते रहे तो शायद आपकी पट्टियां खुल जाएं। और आज मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी गांधारी बने बैठे हैं इनकी पट्टियां उतार दूं आज, हैं? वो महाभारत जो होने वाली है वो टल जाए, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी जिस सुरसा के रूप से बढ़ रही है, सुरसा वाला मुंह खोल रखा है उसने, वो निकल जाएगी। वो ना निकले उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह के बिजनेस में हैं। पता होना चाहिए नहीं? मैं सुनील शर्मा इसी पलवल से हूँ, पिछले 7 साल से फरीदाबाद रहता हूँ। आरसीएम से पहले सर ने बताया मोबाइल का स्टोर था जो 7 बजे खुलता था, 11 बजे बंद होता था। उस एक दुकान को बंद करके मैंने आरसीएम करना शुरू किया। लोगों ने मुझे क्या बोलना शुरू किया? पागल, क्योंकि मुझे अंधेरे में दिख गया था। और अंधेरे में दिखता है उल्लू को। किसको दिखता है अंधेरे में? उल्लू। और उल्लू किसका वाहन है? तो लक्ष्मी तो आएगी, आ रही है। हेलो, क्या आ रही है? भरपूर आ रही है, क्योंकि हम उल्लू थे। एक दुकान बंद कर दी थी चली चलाई, जिससे 70-80 हज़ार रुपये आते थे, घर का खर्चा चलता था। एक झटके में बंद किया उसको, तो लोगों ने उल्लू बोला। आया ना? पर आज इस उल्लू के पास 16,000 दुकानें हैं। कितनी? और कई हज़ार की संख्या में डिस्प्ले वॉल हैं। वो जब बिलें काटते हैं तो इस उल्लू के अकाउंट में पैसा आ जाता है। उनके उल्लू कहने से क्या मैं उल्लू हो गया? पर जब ये सुनील शर्मा हेलीकॉप्टर खरीदेगा तो जो उल्लू कहते हैं उन उल्लुओं की आंखें चुंधिया जाएंगी कि नहीं? आया ना? चैट विद सुरेंद्र बस जो भी आया, किस किस ने देख लिया है? आज ही देख लेना जाके। एक नई खबर मिली है कि हम पढ़ते थे कि विदेशों में लोगों ने इस इंडस्ट्री से हवाई जहाज खरीद रखे हैं। हमें क्या पता था यहाँ भी एक आदमी खरीदे बैठा है, विनय कुमार। कितने खरीदे हैं उसने? हेलीकॉप्टर नहीं, हवाई जहाज। कौन से धंधे से? उल्लू वाले से। ये जो अड़ोसी पड़ोसी पागल समझते हैं ना, उस वाले काम से कितने हवाई जहाज खरीदे बैठा है वो। और उसका इंटरव्यू देख के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज ही जाते ही यही काम है आपका, उस इंटरव्यू को देख लो ताकि आपको पता चल जाए आप कौन सी गाड़ी में हैं। तैयार हैं? एक्साइटेड हैं? कितने लोग एक्साइटेड हैं? अगस्त से त्योहार शुरू हो जाएंगे, आपको पता है? नहीं पता? 30 तारीख को कौन सा त्योहार है? इसके बगैर मना के दिखा देना। इसके बगैर तुम घेवर वाले से बोलना भैया हमारे पे पैसा नहीं है और हमें राखी बांधने जाना है, दे देगा? क्या बोलेगा? पागल हो गई है, चल। आया ना? यस नो? खाली हाथ जाना, राखी लेके जाना, केवल राखी, और दक्षिणा लेके दिखा देना उधर से। उधर तराजू लगती है, क्या लाई, कितना लाई। लोग बोलते हैं आरसीएम क्यों करें? मैं कारण दे रहा हूं आपको, यूं करना है आरसीएम ताकि बहन आए या बहन जाए तो बहन भी उस लायक हो और भाई भी उस लायक हो। आया ना? लगातार त्योहार हैं, लगातार। कभी जन्माष्टमी आएगी, कभी दशहरा आएगा, कभी 1 नवंबर को भी कुछ आएगा, करवा चौथ भी आएगी।
इसके बगैर बना के दिखा दो इसे, बनेगा? हाँ या ना? उस आदमी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है जिसकी तुम्हें उसी के दिए से, उसी के तेल से आरती करनी है शाम को। उसी से पैसे मांगने पड़ते हैं कि आज नई चीज़ें खरीदनी होती हैं, आज ये लिपस्टिक नई आएगी, सिंदूर नया आएगा, फलाना नया आएगा। हेलो, बहुत कारण है आरसीएम करने के, बहुत। सही है? एक वीडियो दिखाऊं आपको। जब शादी होती है तो हर वाइफ की डिमांड होती है कि वो कुछ करेगा। तो एक गाने से समझना करता क्या आदमी कितना नाटकबाज है। देखना आप, ध्यान से सुनना। ट्रेनिंग तो बाद में करेंगे, पहले तुम्हें समझा दूं कि ये है क्या मामला। जयमाला पे वो कह रही है कुछ दे, अभी देखना क्या बोलेगा। जयमाला से टाल के ले जाएगा फेरों पे, फेरों से टाल के ले जाएगा घर चल, घर से, और देखना कहाँ तक टालेगा ये। और लास्ट में देखना क्या बोलेगा ये। कई लोगों ने 17 साल से टाल रखी हैं चीज़ें, किसी ने 15 से टाल रखी हैं, किसी के 25 हो लिए, कई तो सिल्वर जुबली मनाए बैठे हैं टाल टाल के यूँ, कई गोल्डन की तैयारी में। भूल जाओ, ये हर आम आदमी की कहानी है। यस या नो? बर्थडे पे दे दूंगा, करवा चौथ पे, एनिवर्सरी पे, लड़के के बर्थडे पे, लड़की की बर्थडे पे, यही टालता रहता है पूरी ज़िंदगी, होल लाइफ। खेल किसका है? कितने लोगों को समझ आ रही है पैसे बिना अब रिश्ते निभाने मुश्किल हो गए हैं। अगर पिताजी का ऑपरेशन कराना है तो भी आपको चाहिए, किसी भाई की हेल्प करनी है तो भी क्या चाहिए? और आरसीएम कमाने का, आरसीएम पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है। कितने लोग मानते हैं? पक्की बात है। आरसीएम में करना क्या होता है? इस दुकान को छोड़ के इस दुकान पे जाना होता है, ये मुश्किल काम है। और जब इस दुकान पे जाते हैं, जो सामान आपको पसंद आ जाए, कुछ लोगों को इस दुकान पे लाना होता है, ये आरसीएम है। और कुछ करना होता है इधर? आसान है, मुश्किल है? केवल एक दुकान छोड़नी है। अभी मैं नोट कर रहा था रॉयल्टी अचीवरों का, तो किसी को 4.5 लाख आए, किसी को 3.5 लाख आए, कोई 7 लाख, कोई 8 लाख, 12, 15, 17, 39, 45, 70 लाख रुपए तक दुकान बदल के आ गए। ऐसी दुकान बदल लेनी चाहिए कि नहीं? नहीं? बदल लेनी चाहिए, पर बदलेंगे नहीं, क्योंकि हम तो मना कर चुके हैं, तगड़ी वगड़ी भूल जाओ, अब क्या जरूरत है। हेलो, मेरी वाइफ का 12 अगस्त को बर्थडे है और उसे हर प्रोग्राम पे सुनील गोल्ड देता है। ये सब आरसीएम की मेहरबानी है। हाँ या ना? मैं नहीं कहता भूल जा, मैं कहता हूँ याद रख, बर्थडे भी याद रख, करवा चौथ भी याद रख, हर त्यौहार याद रख, क्योंकि ये देता ही इतना है। और अभी प्रमोशन हुई है, चेक के साथ लगभग 38,000 रुपये और बढ़ा दिए पर मंथ, 38,000 तू हर महीने पहनना। ऐसा प्रमोशन जॉब में होता है क्या? कितने बढ़ते हैं जॉब में? 500, 700, 1000। उस 1000 में भी डब्बा लाता है वो। यहाँ 38,000 में हम गोल्ड नहीं पहना सकते क्या? यस नो? और ये बात केवल पुरुषों की नहीं है, महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं, क्योंकि दुकान आप भी बदल सकती हैं, आप भी कमा सकती हैं, आप भी आ सकती हैं, आप उल्टा पहना सकती हैं, जो कि तू तो ना लाया पर हम दें। ले लेगा, लेना। हेलो, ये उल्टा मौका दे रहा है, जो कि तू तो टालते ही जा रहा है, तू हम ना टालेंगे। ले, टेक्निकल बनने के बाद आप उल्टा पहना दो, कर सकते हैं क्या? तो क्या है बिजनेस, क्या कर सकता है, इस पे बात करें। हो गई सर? ये वीडियो घर जाके देखना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, इसको पूरा देखना। मैंने आधा काट दिया है ना, मैंने जानबूझ काटा है इसको, नहीं तो देवता रूठ जाएंगे फिर। करें शुरू? एक्साइटेड हैं? डायरी पेन हो तो एक बार ऊपर हाथ ऐसे करके दिखा दो मेरे को। डायरी और पेन, एक हाथ में डायरी, दूसरे हाथ में पेन। अच्छा, जो नहीं आए वो सत्यनारायण कथा में है, मैं प्रवचन दूंगा और बाद में चरणामृत और प्रसाद मिलेगा, केले और पंजीरी का। हेलो, ये बिजनेस मीटिंग है। ये कौन सी मीटिंग है? यहाँ क्या सिखाया जाता है कि राशन को रोजगार कैसे बनाया जाए। एक ऐसा काम जिसे हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति घर में राशन लाता है, उसको लाते लाते कैसे घर में लाखों रुपए की इनकम बनाई जाए, ये वो वाला काम है। तो कुछ तो डायरी पेन चलना पड़ेगा ना। कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो, उसकी छूट है,
बाकी जो पढ़ा लिखा है वो तो नोट कर सकता है ना। और हमें सिखाया गया जो नोट बनाएगा, जो नोट्स बनाएगा वही नोट बनाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये डायरियाँ बहुत काम की हैं, इन्हें जाके पराठे लपेटने में काम ना लें। वाई डायरेक्ट सेलिंग इज द परफेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। इंडिया में सबसे परफेक्ट एक बहुत बड़ा अवसर डायरेक्ट सेलिंग क्यों है, जानना चाहते हैं? जान लें, जान लें। पूरी दुनिया की नज़र इस समय भारत पे है, और क्या कारण है, क्या वजह है। और हम लोग कहाँ रहते हैं भाई साहब? हम ऑलरेडी वहीं रहते हैं जहाँ पूरी दुनिया की नज़र है इस कारोबार को लेके। बहुत सारी विदेशी कंपनियां तैयार बैठी हैं कि हम भारत में जाकर डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, पर क्यों ना एक स्वदेशी कंपनी को इतना बड़ा कर दिया जाए कि कोई लोग सोचने से पहले 100 बार सोचे, यार वहां तो पहले ही बहुत बड़ा कर रखा है उन्होंने। यस नो? दिन रात भाग रहे हैं, सुबह टिफिन लेके भागते हैं ना, कोई आधा पराठा यूं करता हुआ भागता है, कोई कुछ पेंट फंसाता हुआ भागता है, कुछ फाइल को यूं दबा के भागता है, कोई गाड़ी तक भागता है, कोई ट्रेन तक, कोई बस तक, कोई बाइक तक। रोज सुबह देख लो आप। और आप सुबह छोड़ दो, रात को 1-2 बजे भी कई बार मेरा आना होता है, तब भी दुनिया भाग रही होती है। नहीं तो 1-2 बजे कोई समय था जब सुनसान होता था, कोई दिखता नहीं था। अभी 1-2 बजे आपको ऐसा लगेगा घड़ी देखनी पड़ेगी, 1-2 बज रहे हैं, सुबह के 4-5 हैं। क्यों भाग रहा है आदमी? क्यों? किसान क्यों दौड़ रहा है? दुकान वाला क्यों दौड़ रहा है? नौकरी वाला क्यों दौड़ रहा है? हर आदमी क्यों दौड़ रहा है? नौजवान क्यों दौड़ रहा है? पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहा है, उन तरीकों के लिए ढूंढ रहा है, दौड़ रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है साहब? हाँ जी, ये तो वो है जो कागजों में है, कुछ ऐसे भी हैं जो कागजों में है ही नहीं। हाँ या ना? इसका मतलब ये चिंता का विषय है उनके लिए जिनके पास इनके लिए रोजगार नहीं है, पर ये हमारे लिए खुशी का विषय है। हमारे पास इनके लिए क्या है? क्योंकि जो चीज दुनिया के लिए दिक्कतें पैदा करेगी वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए प्लस पॉइंट में आती चली जाएगी। हमें क्या चाहिए? लोग जितने ज्यादा होंगे, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा टर्नओवर होगा, उतनी ज्यादा खरीदारी होगी, उतना ज्यादा पैसा बांटा जाएगा। हाँ या ना? और हम लोग चाइना को क्रॉस कर गए हैं। किस किस को पता है ये बात? पता है? पता है ना? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ थी? चाइना के अंदर। चाइना कभी रोता हुआ नजर आया कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है सर, हमारे यहाँ ये है वो है? केवल हम रोते हैं, हमारे राजनेता रोते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है जी, हम क्या करें? हाथ खड़े कर चुके हैं, उनके पास रोजगार नाम की चीज नहीं है। साहब बोलते हैं अपने आप देखो, यस नो? और आरसीएम बोलता है राशन को रोजगार बना, तेरे को किसी का आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। राइट है? 2023 के मध्य तक सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, जनसंख्या करोड़ों में, ये देखो रेड लाइन आ गई है। कौन था सबसे पहले? अमेरिका की कितने करोड़ है जनसंख्या? देखना ध्यान से, 34 करोड़ उत्तर प्रदेश लिए बैठा है। और उत्तर प्रदेश में भी कई राज्यों को अलग अलग कर दिया गया, नहीं तो हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाता। इसका मतलब हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसकी जनसंख्या छोटे छोटे कुछ देशों को मिला लिया जाए तो 120 देशों के बराबर पॉपुलेशन लिए बैठे हैं हम लोग। और डेली 1 लाख बच्चे रोज पैदा होते हैं। जनसंख्या बढ़ रही है? बढ़ रही है? नौकरी भी बढ़ रही है और घट रही है। जनसंख्या, नौकरी, आने वाले समय में बहुत बड़ा चैलेंज सामने नजर आ रहा है। अगर आज हमने उसका इलाज नहीं ढूंढा तो हमारी औलाद भी उसी लाइन में खड़ी होगी जिसमें दिखाऊंगा अभी। चलें आगे। देखो ये इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, ये सब की पॉपुलेशन दे रखी है। यहाँ पाकिस्तान की दे रखी है, देखो। राइट है? और ज्यादातर जॉब खतरे में है, व्हाइट कॉलर जॉब खतरे में है। बहुत सारी ऐसी जॉब जिन्हें ये लगता है हमारी तो चलेगी, वो सबसे ज्यादा खतरे में है। हर जगह कंप्यूटर आ रहा है, हर जगह आर्टिफिशियल रोबोट आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं।
यस। कहीं कुछ भी आ जाए, आदमी खाना, नहाना, कपड़े पहनना नहीं छोड़ सकता, तो ये कारोबार बढ़ेगा या घटेगा? अच्छा, जनसंख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा कपड़ा लगेगा या कम लगेगा? जूते, मोजे, टाई, खाना, बातें, तो ये भी ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोगों ने लोकल ट्रेन में सफ़र किया है? मैं भी चला हूँ 3.5 साल, पलवल टू फरीदाबाद। जितने लोग रोज जाते हैं उन्हें पता है कहाँ खड़े होने से हम स्वतः ही डब्बे में अंदर पहुंच जाएंगे, और कहाँ खड़े होने से अपने आप बिना जोर लगाए बाहर पहुंच जाएंगे। किस किस को पता है ये बात? ये उन्हें पता है जो बहुत लंबे समय तक चले हैं। नहीं तो आदमी भीड़ देख कर डर जाएगा, यार इसमें कैसे घुसेंगे, पर स्मार्ट आदमी भीड़ के यहाँ खड़ा हो जाता है, मारो रे धक्का, और इसको ऐसी जगह घुसेड़ देते हैं अंदर ले जाके, आहा आनंद आ गया पूरा। वापस उतरना होता है तो भी से पता है कहाँ खड़ा होना है, बाहर फेंक देंगे इसे। यस। पर ऐसा भी होता होगा कि कुछ लोग उतरते रहते हैं, कुछ लोग चढ़ते रहते हैं, धक्का मुक्की रहती है, चीख चिल्लाहट रहती है, राइट? रोज रहती है, रोज। तुम्हें एक दिन आना है ट्रेनिंग में, इन्हें रोज जाना है, वही टिफिन उठा के 3 डब्बे का, जिसमें आलू टमाटर की सब्जी है ना, मिर्च का अचार, मिर्च करौंदा का अचार है ना, परसों की बची हुई पनीर के आधे 2 टुकड़े, सब उसमें धरे रहे हैं। इन्हें रोज जाना है। आरसीएम आसान है, यू आसान है? मैं 3.5 साल तो चला, पर मैंने बोला भगवान कोई ऐसा काम दे दे मुझे इसमें नहीं चढ़ना पड़े। भगवान ने दे दिया। अभी भी ट्रेन से सफ़र करता हूँ, पर इस वाले डब्बे में नहीं जाता मैं, ना इस ट्रेन में जाता। अभी मैं कलकत्ता जाऊंगा तो राजधानी से जाऊंगा, वापसी भी राजधानी से ही है। यस। और उसमें भीड़ नहीं होती, उसमें धक्का मुक्का नहीं होती। उसमें कौन सी क्लास के लोग चलते हैं? उन्हें बड़े मैनर्स सिखाए जाते हैं। धक्का भी लग जाए, सॉरी सर, प्लीज सर, उस काइंड के लोग होते हैं। वो हमारी तरह रे हट जाता सामने से, मामा टेढ़ा चल रहा, बिल्कुल वो हमारी तरह नहीं होते, उनका अलग अलग सिखाया जाता है। आया ना तो कुछ मांगेंगे तो 4 बार प्लीज़ 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 जोड़ के मांगेंगे। हम जो कह रहे दे देना पड़ रहा था, अखबार है। यस। क्लास बदल जाती है। या तो इस 20% में ज़िंदगी भर लगे रहो, इस 80% में धक्के खाओ, या फिर कुछ ऐसा कर जाओ कि इसमें हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी झांक के ना देखें। और वो अवसर है आरसीएम बिजनेस। कितने लोग मानते हैं अवसर है? और अवसर के बारे में मैंने सुना था कि 2 चीज़ें हाथ में आएंगी, या तो कैश या काश। अमीर आदमी के हाथ में क्या रहता है? क्योंकि इसे अंधेरे में दिखता है, जब किसी को नहीं दिखता, जब गांव में किसी को नहीं पता, गली में कोई नहीं जानता, इसे तब समझ में आ जाता है इसके हाथ में क्या रहेगा। और जब सबको पता चल जाएगा उसके बाद जो लोग आएंगे। बताई तो थी मामा के लड़के ने, पर हमारे तो समझ ही नहीं आई, और उसने ढंग से भी नहीं बताई। आता ही नहीं होगा सुथरे को समझाना, गलती उसकी, अपनी नहीं मानेगा। आया ना? और देखो क्रांति, देखो अभी एक वीडियो आया था जिसमें मुंबई लोकल में महिलाएं चढ़ती हुई दिखाई थी। भाई साहब रुकने नहीं देती, वो धड़ाम पड़ाम आवाज आती है, जैसे बोरियां नहीं, जैसे वो क्या बोलते हैं उसे, वो दूधिया अपने डब्बे चढ़ाते ना, टन टन आवाज आती है। आया ना? कौन सी लाइफ चाहिए? अपनी एसी गाड़ी हो, सेल्फ मारो और अपनी मीटिंग तक चले जाओ, या फिर कैब करो, सीधा एयरपोर्ट उतरो, अपनी मीटिंग करके आ जाओ। आया ना? कौन सी चाहिए? अभी तो असमंजस में है। ये वो लोग हैं, जब लाइटें फुल हो जाएंगी, चकाचौंध हो जाएगी, फिर आंखें बंद कर लेंगे, अंधेरे में भी ना दिखे, और लाइट बढ़ जाए तब भी आंखें न कर लें। कैसे बात बनेगी बताओ सही? जब तक यूं का नौबत आए तब तक कर जाओ इस खेल को, और इससे आसान धरती पे कोई काम है? ये है रहा घर का राशन, इसको खरीदना है और यूज कर लेना है। मुश्किल है? मुश्किल है? बोलो। इसको इतना हुआ बना रखा है कि बस बढ़ रही है। टमाटर क्या भाव हैं?
260, 270, 300 को टच, ट्रिपल सेंचुरी मार के बाबूजी लौट के आ रहे हैं वापस। आज अमीर वो है जिसकी सैलेड में टमाटर कट रहा होगा, चेक कर लेना। किसमें? सलाद में टमाटर अगर कटा नजर आ जाए तो समझ लो यू आदमी ठीक है या यू पागल है, दोनों में से एक काम है। और हम लोग सलाद नहीं खाते, हम सिर्फ रिश्तेदार के लिए सलाद लाते हैं। तेरा मामा आ रहा है, तेरा फूफा आ रहा है, ले आइयो 2 टमाटर ले आइयो भैया, काट के पूरी प्लेट जो कर देंगे हम, बता देंगे 2.5 किलो लाए, हम भी पैसा वाले हैं, ऐसे थोड़ी है, आया ना। पर हम लोग टमाटर नहीं लाते, हम लोग उसकी जगह नींबू लाते हैं, 30 रुपये पाइया, खट्टा ही तो करना है। और फिर सोचते हैं ये टमाटर की जरूरत क्या थी, बात बढ़िया बन रहा, देखो। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्या है ये? और मैं बहुत पहले का एग्जांपल देता था कि महंगाई जो जो बढ़ेगी, जिन घरों में दूध 5 लीटर आ रहा है उनमें कितना आना शुरू हो जाएगा? फिर छींटे वाली चाय बनाई, छोरा 4 छींटे मार दे तो फूफा आया। क्या एडजस्टमेंट करने से बात बन जाएगी? ऐसा भी टाइम आएगा छींटा भी ना मिले, क्योंकि एक बूंद सी टपके हुआ गिरी हो बस। हेलो, पैसा इतना कमाओ कि हम 10 लीटर खरीद सकें, भैंस रख सकें, व्यवस्थाएं कर सकें। और वो पैसा आपको इस प्रोडक्ट्स में से मिल सकता जब इसमें से लोगों ने 4-4 हवाई जहाज खरीद लिए। अब भी कोई दिक्कत है, और भारत का ही है। हम सोचते थे 744 लोग हैं विदेशों के हैं, और बाबूजी सोशल मीडिया पे नहीं है। बताओ, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है भाई साहब का, अपनी टीम को सिखाता, बाकी सिखाता नहीं है किसी को। सोचो, स्टाइल देखो, कैप वैप पहन के भाई साहब स्टाइल में बैठे हैं। जादूगर है, जिस मर्जी से पैसे मांग लेता है, बोला तेरा वेलकम, चल पैसे निकाल। हम लोग पैसे मांगने में, सर जी सामान से लाए, इसका दे देते कुछ है, ला देना पैसा। साला भिखारियों वाली एटीट्यूड में तो जाते हैं, तो पैसे देगा। वो कहता है यूँ थपकी मार के ले लेता है वो पैसे। उसको देख लेना जाके, वो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। महंगाई बनी डायन, कौन सा राक्षस पैदा हो रहा है? महंगासुर। अभी सुना था बाणासुर, और कौन कौन से सुर, ये कौन सा सुर है? महंगासुर। और इस असुर का वध करने धरती पर जन्म ले चुका है 23 साल पहले। क्या नाम है उसका? क्योंकि जब जब अन्याय बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, तब तब कोई अवतार होगा, और अवतार हो लिया 23 साल पहले। और हमें अब भी न दिख रहा। वो ढंग से समझाओ सर जी, कौन सा है वो अवतार है?